चलो लेट्स स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइक ठीक है। नाउ देखो ये चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने लाइक 8th और 9th में नंबर लाइन वगैरह किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम किया है, लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किया है या नहीं किया है? किया है ना, राइट। अगर ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, बराबर, ये सब टाइप किया है। इसमें क्वाड्रेंट नंबर याद है आप लोगों को? कहाँ पर क्वाड्रेंट नंबर कैसे होता है? कौन सा? ये वाला क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है? क्वाड्रेंट नंबर थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रहता है बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपका पॉजिटिव हो गया। ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हमेशा आपको पहला एक्स वाला रखना है, बाद में वाई वाला रखना है। इसके बाद इसमें दोनों नेगेटिव एंड इसमें फर्स्ट पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। चलो ये तो ठीक है, ये तो आपका लास्ट टाइम जो आपको 8, 9, 10th में हुआ है उसी का रिवीजन है। लाइन में खड़े रहो, ठीक है, खड़े नहीं, लाइन में रहो। ओके, नाउ इसके बाद इस साल आपको आया है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट ईयर आपको डिस्टेंस बिटवीन द नंबर लाइन था। जैसे अगर समझ लो ये नंबर लाइन है और यहाँ पर ये -2 है और यहाँ पर ये 5 है और ए और बी है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी? तब हम कैसे करते थे? करेक्ट, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो लार्जर कोऑर्डिनेट आपका 5 है, 5 माइनस ऑफ -2 विल बी 5 + 2 विच इज 7। सो दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 7। तो ये हम लास्ट ईयर करते थे नंबर लाइन पर, राइट। अब लेकिन यहाँ पर अभी कैसे होगा? अभी आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा कि मतलब आपका जो डिस्टेंस जो फाइंड करना है आपको, नॉट ऑन द नंबर लाइन, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा कि 2 पॉइंट है, दो, ये याद है ना आप लोगों को? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, याद है सबको। अभी यहाँ पर आपका अभी इस चैप्टर में आपका कैसे होगा कि मतलब ये 2 पॉइंट गिवन है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। लास्ट टाइम कैसे था? नंबर लाइन पर था। अब ये क्या है? ये इस प्लेन को क्या नाम बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेन? एक्स वाई प्लेन। और एक नाम था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेन? एक्स वाई का कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, द अनदर नेम फॉर दिस प्लेन इज कार्टेशियन प्लेन। एमसीक्यू में आता है, ठीक है, इट इज व्हाट? कार्टेशियन प्लेन। अब अगर समझ लो लाइक इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x1, y1, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x2, y2, तो इफ दिस इज द लाइन जॉइनिंग, लेट्स से दिस इज a एंड b, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी? ये कैसे फाइंड करेंगे? अभी ए बी के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं क्या करूँ? यहाँ पर, हाँ क्या बोल रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे। हाँ, लार्जर कोऑर्डिनेट। अब x2 लार्जर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? राइट साइड, x1 - x2। समझ में आ रहा है? ठीक है, x2 - x1 किया तो भी चलेगा, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा, बट डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो जो आंसर आया उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, दैट विल बी द डिस्टेंस। अब a से लेकर c तक का डिस्टेंस क्या होगा? y2 - y1। ये सॉल्व, ये y2 - y1 करोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, और x1 - x2 करोगे तो आपको BC का वैल्यू मिलेगा, राइट। तो देखो AB स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये ऐसे क्यों? क्योंकि इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इक्वल्स 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem I can say AB square equals BC square plus AC square, बराबर।
अब मुझे पता है कि BC का वैल्यू क्या होगा, x1 माइनस x2, लेकिन मैंने अगर x2 माइनस, देखो मुझे ये बताओ, एक तो BC को ऊपर होल स्क्वायर है, बराबर, चलो जो अब यहां पर आते हैं वही लिखते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है कि नहीं, BC का डिस्टेंस मिलेगा, AC का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, AC का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, हाँ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर। तो देयरफॉर कैन आई से AB इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पर x1 माइनस x2 है, होल स्क्वायर है, अब देखो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर कितना आएगा आंसर, 3 माइनस 5 इज -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 ना, माइनस इंटू माइनस इज प्लस ना, बराबर, तो इसका भी आंसर 4 ही आएगा, बराबर ना। तो क्या है कि अगर होल स्क्वायर है तो नंबर 5 माइनस 3 लिखो या 3 माइनस 5 लिखो, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 की जगह पे इफ आई राइट इट एज x2 माइनस x1, कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पर भी y2 माइनस y1 लिखा तो कोई फर्क पड़ेगा, वो तो है ही वैसे, बराबर। ये आपका दिस इज व्हाट योर डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका अभी इस चैप्टर में फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कैसे आया समझ में आया, हाँ लिखो फर्स्ट। ओके, नाउ देखो यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, ठीक है, A विच इज 2,3, B विच इज 4,1, आपको क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पर let the coordinates of point A be x1 comma y1 and A be x1 comma y1 and the coordinates of point B be x2 comma y2, ठीक है। सो देयरफॉर x1 इक्वल्स 2, y1 इक्वल्स 3, x2 इक्वल्स 4 एंड y2 इक्वल्स 1, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, what I know, distance between the point P and Q equals root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। अब ये x1 minus x2 लिखो या x2 minus x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x1 minus x2 2 minus 4 whole square 3 minus 1 whole square, which is -2 whole square 2 whole square, which is square root of 4 plus 4 square root of 8, answer is 2√2 units। समझा, 2√2 समझ में आया ना, √8 से 2√2 कैसे आया, बताओ कैसे है। हाँ, 8 को फैक्टराइज किया तो 3 बार 2 आएगा, देखो अभी 6 देखो क्या गिवन है, -7/2 4 और दूसरा है 11,4, ठीक है, ये आपका W और ये X, ठीक है। तो क्या करोगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W
be x1 comma y1 and the coordinates of point x be x2 comma y2. Now according to distance formula, distance between the point W and X equals x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. बराबर. Now therefore this is x1 क्या है, अच्छा दिया ही नहीं हमने, लिखना था ना यहाँ पर. Therefore x1 equals minus 7/2 and y1 equals 4, x2 equals 11 and y2 equals 4. ठीक है, ये पॉइंट लिखना था बच्चों. Now x1 minus x2 which is minus 7/2 minus x2 which is 11 whole square plus y1 which is 4 minus y2 which is y1 y2 दोनों सेम है, 4 minus 4 whole square. So this is square root of, अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर 2 होना पड़ेगा और दोनों में अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 22/2 द होल स्क्वायर. इसको नहीं, द होल स्क्वायर क्या 11/1 लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, बराबर ना, प्लस 0. अब ये स्क्वायर रूट ऑफ ये, अब देखो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, राइट. तो दिस विल बी 29/2 होल स्क्वायर. दिस इज 29/2 होल स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 29/2. 29/2 को सॉल्व करो, कितना मिलेगा 14.5 यूनिट्स.